नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी पद्य खंड में महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति। इसमें आप समझेंगे व्याख्या कैसे करना है, पद्यांश कौन सा होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो 2025 के अकॉर्डिंग, और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो आपको मैं बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि व्याख्या के अंतर्गत ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और पद्यांश सभी के सभी आप समझते चले जाएंगे। तो चलिए पहले पद्यांश जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं। तो पहला है हिमालय से, इसको पढ़िए। तो टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शतहार हार, बह चला द्रुगों से किंतु नीर, सुनकर चलते कण कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान, सुख से विरक्त दुख में समान। आइए इसके जो संदर्भ होगा आप इसमें कैसे लिखेंगे, तो इसमें ऐसे लिखेंगे। संदर्भ हम आपको बोल के समझा देते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से लिया गया है, जिसको महादेवी वर्मा द्वारा हिमालय से लिया गया है। ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। व्याख्या कैसे करेंगे बच्चों इसकी, महादेवी जी ने हिमालय को एक समस्थित योगी के रूप में देखा है। वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, किंतु तुम अविचल भाव से समाधि में लीन रहते हो। इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के चलते कण की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आँखों से करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं। तुम में दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। तुम्हारी सुख भोग में अशांति नहीं है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। यह समस्त समतत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की घोतक है। ठीक है, पहले कि आपको हमने व्याख्या संदर्भ बता दिया। संदर्भ तो आपको इतने बताएं कि आप संदर्भ खुद ही लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, तो आइए पद्यांश नंबर 2 को पढ़ते हैं। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाय नाप, उर में पाबस द्रग में बिहान, उर में पाबस द्रंग में बिहान। तो ये था आपका पद्यांश नंबर 2। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ बच्चों, तो इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए आपको बताते हैं प्रसंग कैसे लिखना है, क्योंकि संदर्भ तो वही रहेगा क्योंकि ये भी हिमालय से है। इन पंक्तियों में कावित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के सामान ढालना चाहती हैं। व्याख्या में आप लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। तात्पर्य यह है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसीलिए वे हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरे शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा का सागर भर जाए। मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरलता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। तो ये अब चलते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हिमालय से सिर्फ 2 ही पूछे जाते हैं, जो अधिक पूछे जाते पद्यांश वो दोनों मैंने पद्यांश आपको बता दिए। वर्षा सुंदरी के प्रति आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रूपसी तेरा घन केश पाश, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केश पाश, नभ गंगा के रजत धार में, धो आई क्या इन्हें रात,
कपीत है तेरे सज्जन अंग, सिरा सा तन है संग्र स्नातन, भीगी अलकों के छोरों से, छूती बूंदों कर विवित लास, रूपसी तेरा घन केश पाश। तो ये था आपका पढ़ के जो मैंने सुनाया। थोड़ी सी गलती हो तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। संदर्भ में प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित निर्जा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खांड में संकलित वर्षा सुंदरी के प्रति शीर्षक कविता से अवतरित है। आइए इसका प्रसंग पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे प्रसंग आप लिखेंगे। प्रसंग लिखेंगे, यहाँ कावित्री ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में चित्रण कर उसके सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। बच्चों व्याख्या ध्यान से सुनिएगा। व्याख्या, कावित्री वर्षा सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले बालों का समूह अत्यधिक सुंदर है। तुम्हारे कोमल काले और सुगंधित बाल हवा में लहरा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु से लहराते हुए बादल ही तुम्हारे सुंदर बाल हैं। कावित्री पूछती है कि हे वर्षा सुंदरी, क्या तुम अपने इन बालों को रात में आकाशगंगा की चांदनी के समान उजली धारा जलधारा में धोए आई हो, क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण अंग जल में भीगे होने के कारण शीत से काँप रहे हैं। तुम्हारे रोमांचित और सिरहते शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम अभी स्नान करके आई हो, क्योंकि तुम्हारे भीगे बालों से जल की बूंदें नृत्य करती हुई नीचे टपक रही हैं। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी घने बालों का समूह बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। चलिए अगली देखते हैं बच्चों। अगला पद्यांश है हमारा, इसको ध्यान से देखिएगा। सौरभ भीनी झिना गीला, लिपटा मृदु अंजन साक दूलक, चल अंचल में झर झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चिंतवन विलास, रूप सी तेरा घन केश पाश, रूप सी तेरा घन पाश। तो इसको ध्यान से सुनिएगा बच्चों प्रसंग से, क्योंकि संदर्भ वही रहेगा आपका। प्रसंग होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है। व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, व्याख्या को जरा ध्यान से देखिए। कावित्री कहती है कि हे वर्षा रूपी नायिका, तुमने बादलों के रूप में एक सुगंधित पारदर्शक कुछ गीला एवं हल्का काले रंग का छीना रेशमी वस्त्र धारण कर लिया है। आकाश में चमकने वाले जुगनू ऐसे लग रहे हैं मानो तुम्हारे हिलते हुए आंचल से मार्ग में सोने के फूल झर रहे हों। बादलों में चमकती बिजली ही तुम्हारी उज्ज्वल चितवन है। जब तुम अपनी ऐसी सुंदर दृष्टि किसी पर डालती हो तो उसके मन में प्रेम के दीपक जगमगाने लगते हैं। हे रूपवती वर्षा सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी केश राशि अत्यधिक सुंदर है। यहाँ पर तीसरा और ये लास्ट है, वर्षा सुंदरी का लास्ट और तीसरा, ठीक है। तो उज्ब शीत बच पर चंचल है, बकपंतों का अरविंद हार, तेरी निशबो से छू भू को बन बन जाती मलयाज व्यार, कैकी रब की निरपुर ध्वनि सुन, जगती जगती के मूक प्यास, रूप सी तेरा घन केश पाश, रूप सी तेरा घन केश पाश। तो यहाँ पर प्रसंग आप कैसे लिखेंगे, इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदर रमणी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन हुआ है। व्याख्या में, हे वर्षा रूपी सुंदरी,
सांस लेने के कारण ऊपर उठे तथा कपित तेरे वक्ष स्थल पर आकाश में उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों रूपी श्वेत कमलों का हार हिलता हुआ सा महसूस या मालूम पड़ रहा है। जब तुम्हारे मुख से निकली बूंद रूपी सांसें पृथ्वी पर गिरती हैं तो उससे पृथ्वी के स्पर्श से उठने वाली एक प्रकार की महक मलेगिरी की सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती हैं। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जो कि तुम्हारे पैरों में बंधे हुए धुंधुरों के समान मालूम पड़ती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है। तात्पर्य यह है कि मोरों की मधुर आवाज़ से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है वह लोगों को आनंद और उल्लास से जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनके हृदय में मौन रूप में छिपा हुआ प्यार मुखर रूप से धारण कर लेता है, जो उनकी जीने की इच्छा को बलवती बनाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारी बादल रूपी बालों की राशि अत्यधिक सुंदर है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है बच्चों। आपको फिर मैं बता दूँ तो हिमालय से में सिर्फ 2 हैं, शायद हिमालय में शायद 1 है, और यहाँ पर वर्षा सुंदरी से 3 है। ठीक है, इन पद्यांशों को आप पढ़ लीजिए ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ यही बोर्ड में आपको मिलेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।